वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल राहुल गुलशन वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रुप क्या होता है और हम ग्रुप क्यों बनाते हैं, हमें ग्रुप बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप देखेंगे टैली में ही बहुत सारे ग्रुप पहले से बने होते हैं, जैसे बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी अकाउंट, ब्रांच, डिवीज़न, कैपिटल, कैश इन हैंड, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, डिपॉजिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम। इस तरीके की बहुत सारे आपको इसमें टैली में ग्रुप मिलेंगे जो कि पहले से ऑलरेडी इसमें बने होते हैं। तो ग्रुप एक्चुअली होता क्या है, ग्रुप वो कई सारे जो एक ही टाइप के ट्रांजैक्शन के जो लेजर होते हैं उनको एक एक ग्रुप में हम रखते हैं, उनको क्लासिफाई हम एक ही ग्रुप में रखते हैं। उनका क्लास जो है वो एक ही होता है। जैसे कि अगर हमारे पास सिंडिकेटर हैं तो उनको हम लोग सिंडिकेटर का जो ग्रुप है हम उस ग्रुप के अंतर्गत ही रखते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे सिंडिकेटर हैं, उनको हम सिंडिकेटर के अंतर्गत रखते हैं। जब कंपनी में काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे बैंक होते हैं। तो होता क्या है कि वो कई सारे जो बैंक होते हैं, जैसे कोई भी होता है, एसबीआई है, पीएनबी है, आईसीआईसीआई बैंक है, या कई और बैंक हो सकते हैं। तो उनका जो हम हेड है वो बैंक अकाउंट के अंतर्गत ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स, जब इसमें टैली में बहुत सारे अगर ग्रुप दिए हुए हैं तो हम अलग से ग्रुप क्यों बनाते हैं, क्वेश्चन तो ये उठता है। तो फ्रेंड, हमें इसके लिए बनाने की आवश्यकता पड़ती है। जब कंपनी में काम करते हैं तो कई बार ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो कि हम अलग से उसका ग्रुप बना लेते हैं, तो हमें क्लासीफाई करने में चीज़ों को आसानी होती है। जैसे कि आपको पता है, जब हम टैली में काम करते हैं तो हमारा जो हेड है, जैसे जीएसटी है, तो जीएसटी में आप देखेंगे सब आप जब बनाएंगे जीएसटी में जो लेजर होता है, जब बनाते हैं आप सीजीएसटी का लेजर या एसजीएसटी का लेजर या आईजीएसटी का लेजर, यूजीएसटी का लेजर, तो हमें पता है ये सारे हमारे जीएसटी के ही पार्ट है। तो उनको हम उनका एक ग्रुप बना लेते हैं जीएसटी के नाम से, और उस जीएसटी में ही आपका ये जो आपके डिफरेंट हेड है, लेजर है, एसजीएसटी उनको हम जीएसटी में रख लेंगे, आईजीएसटी उनको हम जीएसटी में रख लेंगे, यूजीएसटी इनको हम जीएसटी में रख लेंगे। जो कि हमारा जीएसटी जो है अल्टीमेटली हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पार्ट है। मतलब ये हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, ये हमारी ड्यूटी है। तो इनका जो ग्रुप है ड्यूटी एंड टैक्सेस, ये आपको टैली में बना हुआ है। लेकिन यदि हम इसको जीएसटी का एक अलग से ग्रुप बना लेंगे तो हमें चीज़ों को क्लासीफाई करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। उसी तरीके से जब हम कंपनी में काम करते हैं तो जैसे जब हम पैसे देते हैं अपने एम्प्लॉय को इम्प्रेस्ट के लिए, छोटे मोटे खर्चों के लिए, तो उनको हम इम्प्रेस्ट अकाउंट बना लेते हैं, जिससे कि हम इस इम्प्रेस्ट के थ्रू हम पैसा एम्प्लॉय को देते हैं। तो लेजर में तो आपका जो टैली है उसमें तो करंट एसेट का ग्रुप पहले से बना हुआ है, लेकिन हम अलग से बनाते हैं इम्प्रेस्ट का भी एक ग्रुप जो कि अंडर होता है करंट एसेट के। इस तरीके की जब हम चीज़ों को क्लासीफाई करेंगे आगे जाके तो हमें चीज़ों को आसानी होगा। इस तरीके से हमारे पास आज ये एग्जाम्पल हैं सिंडिकेटर्स के, इन्वेस्टमेंट के, आपके जीएसटी के और इम्प्रेस्ट के। तो आइए इसको हम जानते हैं कि इसको टैली में बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जीएसटी का। आप जब भी बनाएंगे तो अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट इंफॉर्मेशन में, यहाँ पे जाएंगे आप लेजर में, और यहाँ पे आएगा क्रिएट। आप जैसे बनाते हैं सीजीएसटी का लेजर, अब जब अंडर आएगा तो अंडर क्या करना है कि आपको एक यहाँ पे जीएसटी का लेजर ग्रुप बना लेंगे, जीएसटी के नाम से आपका ग्रुप बनेगा। तो जब भी आप इसको बाद में खोलेंगे तो आपको जीएसटी के अंडर ही सारे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप करेंगे ऑल्ट सी और एक आप बनाएंगे ग्रुप जीएसटी के नाम से। अब ये जो जीएसटी है वो अंडर रहेगा हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्योंकि हमारा ड्यूटी है ये हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। तो इसको हम रखेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर, और यहाँ से आप एंटर कर देंगे।
तो आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपने बनाया हुआ है CGST का लेजर, ये अंडर है GST के, और GST अंडर है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो इस तरीके को जब आप बना लेंगे तो आपको चीज़ों को बाद में देखने में और क्लासीफाई करने में काफ़ी आसान हो जाएगा। ये आपने बनाया CGST, ये आपने बनाया SGST। अब एक बार आपने ग्रुप बना लिया GST का, तो ये सारे आपने GST के अंडर हो जाएंगे। फिर आपने बनाया IGST, ये अंडर रहेगा GST के ही, जो कि ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर है ये, और ये आपका GST का हो जाएगा टैक्स। इसमें आपका इंटीग्रेट टैक्स हो जाएगा, और इसको आप एंटर कर देंगे। और हमने जो पहले बनाया था CGST का, ये आपका GST का हेड पहले से दे रखा है, इसको आप ले लेंगे यहाँ से ड्यूटीज़ में, और इसको आप सेंट्रल टैक्स में डाल देंगे और इसको एंटर कर देंगे। उसी तरीके से SGST जो आपने बनाया है, ये भी आपका GST के अंतर्गत आ जाएगा, और ये स्टेट टैक्स में हो जाएगा, और इसको आप एंटर कर देंगे। उस तरीके से फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कंपनी में जब कि भी आप एम्प्लॉय को अपना पैसा देते हैं छोटे मोटे खर्चों के लिए, तो उसके लिए आप एक इम्प्रेस्ड का लेजर बनाते हैं, जो कि इम्प्रेस्ड का लेजर टैली में आपको पहले से नहीं बना मिलेगा, आपको बनाना पड़ेगा। तो हम एक लेजर बनाते हैं इम्प्रेस्ड का। जैसे कि जब आप किसी को पैसा देते हैं तो उसका नाम से बनाते हैं, जैसे KISHORE, किशोर इम्प्रेस्ड। ये आप बनाएंगे Alt C करके, और अब आप बनाते हैं ग्रुप, जो कि बनेगा इम्प्रेस्ड के नाम से, और ये इम्प्रेस्ड जो है अंडर हो जाएगा करंट एसेट के, और इसको आप एंटर कर देंगे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपने बनाया किशोर इम्प्रेस्ड के नाम से लेजर, जो कि ये अंडर रहेगा इम्प्रेस्ड के, जो अंडर है करंट एसेट के। इस तरीके से जब भी आप इम्प्रेस्ड का खोलेंगे अकाउंट, तो इम्प्रेस्ड के अकाउंट में आपको सीधे जो भी इम्प्रेस्ड आपने बनाए होंगे वो आपको दिखाई देंगे, और यहाँ पे आप सीधे इसको एंटर कर देंगे। अब आप जैसे विनोद को कुछ पैसे दिए हैं कंपनी में खर्चे के लिए छोटे मोटे, ये भी आपका अंडर इम्प्रेस्ड होगा, जो कि एक बार आपने इम्प्रेस्ड बना लिया है तो ये इम्प्रेस्ड के ही अंतर ये आपको आएगा, और इसको आप यहाँ से एंटर कर देंगे और कंट्रोल A कर देंगे, तो ये आपका ये सीधे एंटर हो जाता है। अब इसी तरीके से जैसे कोई और भी का एम्प्लॉय है, मनीष इम्प्रेस्ड, इसके भी आप इम्प्रेस्ड के अंतर्गत ले लेंगे, जो कि करंट एसेट का ही पार्ट होगा, और यहाँ सीधे आप इसको कंट्रोल A कर देंगे, तो ये एक्सेप्ट हो जाता है। अब उसी तरीके से जब आप कंपनी में काम करेंगे तो आपके पास जैसे कि सेलर परचेज के लिए आप लेजर बनाते हैं, जो कि अंडर करंट डेटर होता है और करंट क्रिएटर होता है। तो इस तरीके से आप एक लेजर बनाएंगे जो कि करंट सन्ड्री क्रिएटर होगा, लेकिन वो अदर्स में आता है। जैसे MTNL दिल्ली के नाम से बनाया आपने, जो कि हमारा सन्ड्री क्रिएटर है। तो इससे हम सेल्फ परचेज नहीं कर रहे हैं, ये हमारा एज ए इसको हम पे करते हैं करंट एक्सपेंस के पार्ट का, हमारा जो पार्ट है। और
एक्सपेंस के पार्ट में ही जिस पार्टी को हम पे करेंगे ये हमारा सिंडिकेटर्स है, लेकिन अदर्स है। तो एक हम बना लेते हैं Alt C करके, सिंडिकेटर्स अदर्स। इसको हम पैसे पे करेंगे, लेकिन ये हमारा सेल और परचेज का लेजर नहीं है, तो इसीलिए और ये हमारा सिंडिकेटर्स जो होगा हमारा जो है करंट लायबिलिटी का पार्ट, और इसको हम यहाँ से एंटर कर देंगे क्योंकि इसको आपको पे करना है पैसे। अब आपने एक बना लिया सिंडिकेटर्स अदर्स के नाम से, जो कि हमारा करंट लायबिलिटी है, हमें इसे पे करना होता है। और इसे को यहाँ पे एड्रेस ये सारा फिल कर लेंगे और इस तरीके से इसको आप यहाँ से एंटर कर देंगे। अब दूसरा जो एग्जांपल है, अब जैसे हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का हो जो कि आप पे करते हैं, तो आप बनाएंगे महानगर इलेक्ट्रिसिटी और ये भी आपका सिंडिकेटर्स अदर्स में रहेगा, जो कि हमारा अंडर रहेगा करंट लायबिलिटी के। और इसको यहाँ पे कंट्रोल ए कर देंगे, आपका ये सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आप बना लेंगे जैसे कि अपने पानी का पे किया हुआ है, सोनू जैसे वाटर टैंकर है, तो यह बनाएंगे सोनू वाटर टैंकर, जो कि आपका एज एक्सपेंस का पार्ट होता है। और ये जो भी है आपका क्रिएटर वो अंडर अदर्स रहेगा क्रिएटर्स के, क्योंकि जब भी आप इसको ओपन करेंगे यहाँ से डिटेल के बारे में डालेंगे सिंडिकेटर्स अदर्स का, तो ये सारे नाम आपको मिल जाएंगे। आप जैसे दूसरा एग्जांपल था यहाँ पे मैंने लिया था, जैसे कि महाबली प्रिंटर है, आपको इससे बार बार फ़ोटोकॉपी करने की आवश्यकता पड़ती है, इससे आप बार बार फ़ोटोकॉपी कराते हैं, इसके लिए आप पैसे देते हैं, तो ये आपका सिंडिकेटर्स है लेकिन अदर्स है। तो इस तरीके से आप अलग एक हेड बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे अदर्स के नाम से, तो इस तरीके से आपको बाद में आसानी हो जाएगी। अब जैसे आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जैसे आपने किया, एक आपने लेजर बनाया जीवन अनमोल, ये क्या है कि ये एक आपका इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, तो आपको लेजर टैली में तो आपको इन्वेस्टमेंट के नाम से मिल जाएगा, लेकिन आप एक अलग से यहाँ पे ग्रुप बना सकते हैं LIC का, LIC इन्वेस्टमेंट के नाम से। आप बना लेंगे Alt C कर लेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे LIP लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन्वेस्टमेंट के नाम से, और ये आपका हो जाएगा अंडर, जो कि पहले से बना होगा इन्वेस्टमेंट के नाम से, आप इसको अंडर इन्वेस्टमेंट रख लेंगे और कंट्रोल ए कर देंगे। इस तरीके से जो आपने बनाया है जीवन अनमोल, ये LIC का पार्ट है, तो आप करेंगे LIC जीवन अनमोल, जो कि अंडर हो जाएगा LIP इन्वेस्टमेंट का और मेन हो जाएगा अंडर इन्वेस्टमेंट के। जब भी आप इसको बाद में खोलेंगे LIP इन्वेस्टमेंट के नाम से, जो जितने आपने लेजर बना रखे होंगे वो आपको डायरेक्टली एक ही हेड में मिल जाएगा। आपको एक पहले से क्लासीफाई रूप में यहाँ से आपको दिखाई देगा, आपको अलग से ढूंढने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम ग्रुप का बनाते हैं, अलग से ग्रुप बनाते हैं। अब जैसे दूसरा LIC था, मैंने बनाया था LIC इंडोरमेंट,
पॉलिसी। आपने पहले से एक LIP इन्वेस्टमेंट बना रखा है, इसको आपको उसी में डालना है, LIP इन्वेस्टमेंट में ही। और ये आपका, इसको आप कंट्रोल ए कर देंगे सीधे यहाँ से। और एक आप लास्ट में बना सकते हैं आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट होगा। मेरे पास तो जैसे यहाँ पे है, मैंने बनाया LIC जीवन साथी। ये आपका LIC इन्वेस्टमेंट का पार्ट है जो कि आपने बना रखा है ग्रुप अंडर, और ये आप इसको यहाँ से एंटर कर देंगे। इस तरीके से फ्रेंड आपने यहाँ पे ग्रुप बना लिया। अब जब आप इसको देखेंगे तो इसमें आपको कोई एंट्री नहीं पड़ी है यहाँ पे अभी, तो इसीलिए ब्लैंक आ रहा है आपको। अब आप देख सकते हैं जैसे कि आपने यहाँ पे किया अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, लेजर में, ग्रुप में। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर में आप चेक कर सकते हैं। इसे हमने बनाया था LIC का, तो यहाँ पे हमने लिया LIC जीवन एंडोर्मेंट पॉलिसी, एंटर किया तो ये आपको मिल जाएगा कि हमारा एक इन्वेस्टमेंट के ग्रुप में बना हुआ है अंडर इन्वेस्टमेंट। आप कंट्रोल एंटर करके इसको आप देख सकते हैं, जो कि आपका LIP इन्वेस्टमेंट है, जो कि अंडर है इन्वेस्टमेंट के। तो एक्चुअली जो हमारा ग्रुप है वो चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से क्लासिफाई कर देता है, जिसको कि आप बाद में जब आप देखते हैं बैलेंस शीट में तो उस स्पेसिफिक जो आपने क्लासिफाई किया है ग्रुप के नाम से, उस ग्रुप में जो भी आप लेजर बनाए होंगे वो आपको साफ साफ उस ग्रुप के अंतर्गत वो सारे लेजर आपको दिखाई देंगे। तो एक सिस्टमेटिक वे में, एक क्लासिक वे में ये ग्रुप हमारा काम करता है, जिसमें आपको बार बार भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक ही उसी अपने बनाए हुए स्पेसिफिक ग्रुप में ही उन चीज़ों को अपने आप को दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स इसलिए हम यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।